आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे। स्वाबी पुलिस स्टेशन धमाके में राहगीर बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए हैं। वाक़े में पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी भी हुए। धमाके के बाद जिला भर के अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डीपीओ के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से पुलिस स्टेशन के गोदाम में रखे बारूदी मवाद फटने से हुआ। वाकया दहशतगर्दी का नहीं है। गफलत के मर्तकब एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ हारून रशीद का मजीद कहना था कि पुलिस स्टेशन स्वाबी के अंदर मगरिब के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे पुलिस स्टेशन की इमारत, मोबाइल वैन और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में पुलिस एहलकार के साथ कुछ कैदी भी शामिल हैं। स्वाबी ब्लास्ट से मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है और मुतासरा पुलिस स्टेशन की क्या सिचुएशन है, जख्मियों की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, ये स्वाबी पुलिस स्टेशन में धमाके से एक राहगीर बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 33 अफराद जो है वो जख्मी हो गए, जिन्हें बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। धमाके के बाद जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। DPO के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट की वजह से पुलिस स्टेशन के गोदाम में रखे बारूदी मवाद फटने से हुआ। DPO के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का नहीं है और इसमें जो भी जिम्मेदार एहलकार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है आदिल, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। अहम खिताब से कबल वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात, इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। कहा फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टारमर से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटलाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे से खिताब में कहा कि इसराइल को गज़ा में नस्ल कुशी रोकने पर मजबूर करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आज की मसरूफियात से मुतालिक मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अजीम एम मियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज की जो मसरूफियात हैं उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन्स पर बरतानिया के वज़ीर आज़म से 2 तरफ़ा मुलाकात थी। उसके अलावा नेपाल जो है हमारा हमसाया, उससे भी जो उसके वज़ीर आज़म से भी एक मुलाकात थी और इराक़ के वज़ीर आज़म से मुलाकात जो है वो ज़ेर तजवीज़ थी, उसका तय होना अभी बाकी था। इन मसरूफियात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा आएंगे और यहाँ पर मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, जिनमें पाकिस्तानी अमेरिकन बैंकरों से मुलाकात और उसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है उनके अरकान और मेंबरान से जो है खिताब और मुलाकात जो है वो उसमें शामिल है। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी तकरीर में मसरूफ़ हो जाएंगे, तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे, क्यों कि कल उन्होंने सुबह में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो खिताब करना है वो तकरीर अहम है, उसकी तैयारी की जाएगी। जी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स ना देने वालों पर सख्त पाबंदियों का इंदिया दे दिया है। कहा कि ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि टैक्स ना देने वाले बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में टैक्स का सबसे ज़्यादा बोझ उठाने वाले तबके तनख्वाहदारों पर डाले टैक्सेशन के इजाफी बोझ को जल्द कम करने का वादा भी किया। कहा कि हुकूमत के पास डाटा आ गया है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने गैर मुल्की दौरे करते हैं और आमदनी कितनी दिखाई हुई है। मुल्क में अब नॉन फाइलर की कोई गुंजाइश नहीं रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिखा है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। कहा कि आप कानूनी तौर पर ये नहीं पूछ सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को जजेस कमेटी में शामिल करे और किसे ना करे, ताहम आपके इसरार पर वजूहात दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई नाराज़ हो जाए।
चीफ जस्टिस काजी फाइसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बता दी। चीफ जस्टिस ने कहा है, जस्टिस शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्जाम आयद किया कि मैंने दूसरे सीनियर जज जस्टिस याया अफरीदी को बाईपास किया। 20 सितंबर को कमेटी इजलास के बारे में जस्टिस याया अफरीदी से राब्ते की कोशिश की गई, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी दस्तयाब नहीं थे। उनकी अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस या उनके ऑफिस को मुतला नहीं किया। आपने रजिस्ट्रार को कहा कि आपकी कोई और मसरूफियत है, कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकते। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे को होने वाला इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा कि कमेटी में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक कि आपकी शराइत पर अमल नहीं होता। ताहम गुज़श्ता रोज आपकी मौजूदगी में जस्टिस याया अफरीदी से कमेटी में शरीक होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा जजिस कमेटी में नहीं बैठना चाहता। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह, आप कानूनी तौर पर यह पूछ भी नहीं सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं, किसे ना करूं। ताम वजूहात आपके इसरार पर दे रहा हूं, ऐसा न हो कि कोई नाराज हो जाए। जस्टिस याया अफरीदी को अगर कोई जजिस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से एक थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की और तातीलात के दौरान अदालती काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याया अफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं, एडहॉक सीनियर जजेस का एहतराम भी नहीं करते। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजों ने उनके ऐसे रवैये की शिकायत भी की। उन्होंने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ हरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइल हमले भी जारी रखेगा। बोले कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती कौंसिल में 3 बार गजा जंग बंदी करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। नेतन्याहू की पुश्त पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियाँ लगाए। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने कहा है कि उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलव्विस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। उनके ख़िलाफ़ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। वो लोग जो इस सारे मामले में बढ़ावा दिया, फिर बाद में लाश की बेरुमती की और बहुत सारे लोगों ने जो है वो फूलों के हार पहनाए जाके, इसमें कुछ सियासी रहनुमा भी शामिल थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? यकीनन उनके खिलाफ भी कानून अपने कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक होगी और FIR सब पर कटी हुई हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी हम जो बना रहे हैं टीम, किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज़ में इन्वॉल्व होगा। जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के सरबराह साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार और सरदार शाह आग बुझाएं, आग न भड़काएं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर ने कहा कि लोगों ने कानून हाथ में नहीं लिया बल्कि पुलिस के हवाले किया। नामालूम कहकर सबको पकड़ना शुरू कर दिया गया है, गिरफ्तारियां बंद करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि इस्लाम किसी को भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा की इजाज़त नहीं देता। एक बयान में हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात लाजमी हैं। तौहीन रसालत और तौहीन मजहब के मुजरिमों को सज़ाएँ देना अदालत और रियासत का काम है। खबर है कि पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पिंडी जलसे के हवाले से फैसले किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सदीक से। अबू बकर सदीक बताएगा क्या तफसीलात हैं इजलास की। देखिए जी, रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है और इस हवाले से जो है आज वज़ीर आला
पेशा हाउस में जो है एक इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने की है। बेसिकली इजलास जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चारों रीजन्स का हुआ है और इस इजलास में जो है इस जलसे के मुख्तलिफ उमूर जो है वो उस पर तबादला ख्याल हुआ है। जरा का ये बताना है कि वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अबू बकर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। कारोबारी तबका समझता है कि मैशत को दरपेश चैलेंजेस और बैरूनी कर्जों के इंतजामात के लिए IMF का प्रोग्राम नहायत ज़रूरी था। कोई भी कर्जा देता है और इतना बड़ा कर्जा इतने कम शराइत पर या इतने कम इंटरेस्ट पर जब IMF देती है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करके देती है। यही मैसेज दूसरे डोनर्स को भी जाता है, दूसरी मुल्कों को भी जाता है और इन्वेस्टर को भी जाता है। बहुत सा क्रेडिट जो है ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी जाता है और SIFC को भी जाता है। तो ये मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम पाकिस्तानियों को भी कि हमारा जो ये इस वक्त रिन्यू हुआ है बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसकी वजह से हमारे एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे।